आज के इस लेक्चर में ना हम लिक्विडिटी का पार्ट 2 देखेंगे कि आखिर मार्केट लिक्विडिटी को कैसे अप्रोच करती है, या फिर एक जो हमारे पास लेवल होता है ना, जो एफवीजी हो गया या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इंशाल्लाह जो कल वाला जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम ऑर्डर ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। ये एक अभी हमारा टॉपिक पड़ा होगा। तो ये इस जगह पे आपने देखना है कि ये कंप्लीट ना मैंने स्ट्रक्चर के जैसे मार्केट मूव होती है ना वैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब इस जगह से देखें कि मार्केट लो और हाई लगा के ना फिर जब लो आई तो अब जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो इस जगह पे ऊपर हमारे पास ना लेवल पड़ा हुआ है। ये देख नज़र आ रहा है आपको कि ये हमारे पास एक एफवीजी पड़ा हुआ है और एफवीजी के साथ ही ना ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी यार ये क्लियर है जी। तो अब मार्केट ने जाना है अपने ऑर्डर ब्लॉक तक और एफवीजी तक, क्योंकि यहाँ ऑर्डर पड़े हुए हैं मार्केट मेकर ने अपने ऑर्डर लेने जाना है। तो वो जाएगी कैसे कि अब ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, ये हाई, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है। तो मार्केट जब भी किसी लिक्विडिटी को लेती है ना तो लिक्विडिटी को लेके वो एक दफ़ा नीचे रिट्रेस ज़रूर करती है। तो इस केस में हुआ क्या, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, थोड़ा सा नीचे आ गए, फिर जाके ना ये ऊपर इक्वल हाइज बना दिया, ये डबल टॉप बना दिया। अब इस एरिए पे भी हमारे पास लिक्विडिटी मौजूद है। तो मार्केट अब नीचे बाय साइड पे ये हमारी होगी लिक्विडिटी, अब सेल साइड की ना ये नीचे वाली लिक्विडिटी होगी। तो जब मार्केट इस जगह पे आई तो लोगों ने इसको ना एज ए सपोर्ट ड्रा कर लिया। सपोर्ट से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस की, तो जिन लोगों ने इस जगह से बाय किया स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब जब मार्केट इस जगह से ऊपर गई ना तो हमने क्या करना है, हमने इस लो को भी मार कर लेना है। अब इस लो के भी नीचे लिक्विडिटी है, क्योंकि जिन लोगों ने इस जगह से बाय किए हैं उनके स्टॉप लॉस इनके नीचे ही हैं। तो अब मार्केट ऊपर जा रही है तो इस वाले एरिया पे भी लिक्विडिटी आ गई जी। तो अब देखें कि ये इक्वल हाइज की मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ली, इक्वल हाइज की लिक्विडिटी लेके ये ऊपर एफवीजी पड़ा हुआ था, एफवीजी के ऑर्डर लिए और उसके बाद जो अपना मेन ऑर्डर ब्लॉक होता है ना उसको मार्केट टैप करके फिर नीचे आई। तो हमारी एंट्री इस जगह पे बनती थी। तो जो हमारा टारगेट था ना, पहला टारगेट तो होता है नीचे वाला लो, क्योंकि जब आपने इस चीज़ को नहीं देखना कि अभी मार्केट ने ये चीज़ नहीं बनाई, अभी जस्ट इधर है। तो अब पहला जो हमारा टारगेट है वो ये वाला लो है, क्योंकि मार्केट जब इस लो पे आएगी ना तो क्यों कोई पता नहीं, हमें पता तो नहीं होता फ्यूचर का कि मार्केट इस लो को लेके दोबारा ऊपर चली जाए, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, सॉरी चेंज ऑफ करैक्टर कर दे। तो पहला टारगेट जो सबसे पहले सबसे नीचे वाला होता है ना लिक्विडिटी का एरिया हमारा वो होता है, और लॉन्ग टर्म टारगेट ये वाली लिक्विडिटी थी। अब इस जगह पे जब मार्केट ने लिक्विडिटी ली ना तो इस लो की, तो हम इस जगह पे देख सकते थे ट्रेड। अगर तो हमें ट्रेड मिलती है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, वो इंशाल्लाह हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर तो वो स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है तो फिर जो करीबी इस जगह पे इम्बैलेंस होगा ना, इम्बैलेंस तक एफवीजी तक ना हम अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, या इस जगह पे ये इस हाई को टारगेट नेक्स्ट कर सकते हैं, मार्केट जहाँ तक जा सकती है। जैसा कि मार्केट गई, इसकी लिक्विडिटी लेके ना नीचे आ गई। ये मैंने मार्केट को देखते हुए बनाया, कोई अपने पास से नहीं बनाया। मार्केट बिल्कुल ऐसे मूव करती है। आप और रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा देखेंगे ना तो आपको ये इसकी समझ आ जाएगी। बाकी इसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर भी जाते हैं तो उसके ऊपर भी लिक्विडिटी को डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि ये जो हम इस जगह से जब हमारे पास सेल ट्रेंड आ रहा है ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये बात याद रखनी है। मार्केट हमारे पास है सेल ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। हमेशा हमने ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करनी है ना। पहली बात, अगर आप बिगिनर हैं, जब इसके ऊपर लिक्विडिटी की आप प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर अपनी आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं तो आप फिर उस वक्त ही डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड करेंगे जब ऊपर वाली साइड की इसकी लिक्विडिटी हंट होगी, या फिर इसी किसी और ऊपर वाली साइड पे ना एफवीजी पे मार्केट आके ना हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दे तो हम उस पर ट्रेड प्ले करेंगे, ना कि नीचे ऐसे करेंगे प्ले। अगर आपकी इसके ऊपर ग्रिप हासिल होगी, प्रैक्टिस आपकी होगी, तो जब नीचे वाले लो की भी मार्केट लिक्विडिटी लेगी ना तो हम इस जगह पे देखेंगे अपना चेंज ऑफ करैक्टर है। जब चेंज ऑफ करैक्टर हो जाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा ना वो बिल्कुल साथ वाला होगा, क्योंकि इस जगह पे ये एज ए इम्बैलेंस मैंने ड्रा किया है। तो ये एफवीजी
हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, क्योंकि कोई मार्केट थोड़ा सा ट्रेड क्लास के नीचे भी आ सकती है, तो हम इसके अंदर स्टॉप लॉस के बहुत ही चांस होते हैं। पहली बात तो ये कि स्टॉप लॉस से बहुत सी चांस होते हैं। इस जगह पे अगर हमने ट्रेड ली ना, तो हमारा जो था, ये क्लियर नज़र ही नहीं आ रहा, इस जगह पे अगर आपने ट्रेड ली तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस जगह से इसके नीचे था। तो जब जैसे ही हमारा पहला टारगेट हुआ हिट, तो हमने अपना स्टॉप लॉस उठा के अपना ब्रेक इवन से ना अपनी एंट्री पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर कर देना, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आए भी तो हम प्रॉफिट के अंदर ही निकलेंगे मार्केट के अंदर से इंशाल्लाह। नेक्स्ट इसके ऊपर भी ना वीडियो मैं बनाऊंगा, रिस्क मैनेज के अपनी ट्रेड को मैनेज हमने कैसे करना है इस कंसेप्ट के अंदर, ICT और इस कंसेप्ट के अंदर। तो ऐसे मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। एक थोड़ा सा मैं और आपको ना एक्सप्लेन कर दूं। ये मार्केट का एक सिस्टम है, एल्गोरिदम। एक ये हाई लगा, अब ये लो लगा, तो अब मार्केट इस जगह पे है। तो अब जब भी मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी लेगी ना, इस हाई की मार्केट ने लिक्विडिटी इस जगह पे ले ली, इस जगह पे जब मार्केट हाई की लिक्विडिटी लेगी तो अब मार्केट क्या करेगी, एक तरफ से लिक्विडिटी लेके मार्केट चलती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि मार्केट चलती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव होती है और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव होती है। मींस के इसकी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने, अब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी का मतलब ये कि ऊपर की लिक्विडिटी लेके अब ये नीचे की लिक्विडिटी लेगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आप ऊपर की लिक्विडिटी लेगी तो आप कहेंगे कि जी इस जगह तक तो मार्केट आएगी नीचे की लिक्विडिटी लेने, तो यहाँ से शॉर्ट कर दें या फिर इस एरिया के इंतज़ार में बैठा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस जगह पे देखें ना कि ये जब मार्केट इतना लंबा मूव हो, ऐसे तो हमारे पास बनाएगी नहीं। मार्केट चलेगी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हाई लो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये एक वेव मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ड्रा की है। तो अगर आप चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, तो आपके पास ये मार्केट ऐसे चलेगी। तो अब मार्केट ने ना इसकी लिक्विडिटी ले ली, तो अब मार्केट इसके लो तक भी आ सकती है, इस लो की भी लिक्विडिटी लेके ऊपर जा सकती है। अगर इस एरिया को नहीं रिस्पेक्ट देती, ये सवाल आपके ज़हन के अंदर आता है कि हमें कैसा पता चलेगा जी इसकी लिक्विडिटी, यहाँ से हम ट्रेड लें तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठानी हो, तो वो हमें चार्ट के अंदर पता चल जाता है। इसके बाद मैं लाइव चार्ट के ऊपर ना आपको दिखाता हूँ। मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके अगर रिस्पॉन्स देती है तो हम इधर से बाय देख सकते हैं, नहीं तो इसकी लिक्विडिटी भी लेके ऊपर जा सकती है या फिर इसकी लिक्विडिटी भी लेके जा सकती है। ऐसा सीन है, ऐसे मार्केट मूव करेगी। अगर तो ये नहीं बनती हमारे पास वेव, ये जस्ट बाय की कैंडल, सेल की कैंडल कोई भी नहीं लगी, तो फिर ये हमारे पास होगी एक वेव। स्ट्रक्चर की वीडियो के अंदर मैंने बताया, फिर हमारे पास हाई चांस होंगे कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाएगी, या फिर इस जगह से कोई इम्बैलेंस होगा अपने FVG से ऑर्डर लेके, या फिर इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उसके ऑर्डर ब्लॉक लेके ना, ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर लेके तो फिर मार्केट ऊपर जाएगी। हम किसी भी एक चीज़ को देख के ट्रेड नहीं करते, हम कन्फ्लुएंस इकट्ठे करते हैं। हमें कोई 3 या 4 कम से कम भी 2-3 कन्फ्लुएंस मिल जाए ना, तो वो एक हमारे पास अच्छी ट्रेड होती है, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारा सीन होता है लिक्विडिटी का, कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट मूव करती है। आपने ये नहीं करना कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी का ये सीन सारा ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखने बैठ जाएं या 5 मिनट के ऊपर। हमेशा लिक्विडिटी जब मार्केट पिक करती है ना बड़े टाइम फ्रेम की, तो फिर हमें अच्छी रिस्पेक्ट देती है। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो एक दिन के अंदर हम विद 20x लेवरेज 100 या 200% की ट्रेड ले सकते हैं। वैसे अगर आप स्पॉट के अंदर हैं तो आर्ट्स कोइन के अंदर मार्केट 10% भी हमें ना दे जाती है, मीन्स के 10% भी रिट्रेस कर जाती है। एक लिक्विडिटी लेके दूसरे अपने लिक्विडिटी के लेवल तक आने के लिए वो 10 या 15% में ये मार्केट ना इतना मूव कर जाती है। तो हमेशा आपने लिक्विडिटी के जो लेवल है ना ये मार्क करने हैं डेली के ऊपर, उसके बाद 4 आवर के ऊपर और उसके बाद 1 आवर के ऊपर। तो जो हमारा इन तीनों के ऊपर हम अपने लेवल ड्रा करेंगे, तो जब हमने ट्रेड लेनी है वो हम लेंगे 15 मिनट के, 15, 5 या 3, इवन के 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं।
इसका पहला पार्ट भी ये बन चुका है, पहली वीडियो मैंने लिक्विडिटी के ऊपर बना दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसके बारे में या फिर अभी जो मैंने बताया इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। जी, इस चैट सेक्शन के अंदर अगर आप माइक नहीं चला सकते तो इसके अंदर भी पूछ सकते हैं। सर एक बात पूछनी थी। जी जी। वो आप हमें लेफ्ट चार्ट में दिखा है कि लिक्विडिटी तो वो ऊपर भी होती है नीचे भी होता है ना, लेकिन आप मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें एग्जैक्ट आपने लोकेशन बताया था कि यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। प्लीज ये समझा दीजिए। आपने क्या वीडियो देखा था? जी जी, आप वो टिकटॉक पर वीडियो देते हो ना? वो सीन ये था, मेरी बात सुने कि वो सीन ये था, मैं इस जगह पे आपको बता देता हूँ कि उस सीन में हुआ क्या था। अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन जैसा ऐसे होता है ना कि अब इस जगह पे मार्केट है, इस जगह पे तो अब हुआ क्या कि इस लो की मार्केट ने ना लिक्विडिटी पिक कर ली। जब मार्केट इस लो की लिक्विडिटी पिक करके ऊपर जा रही है ना, तो आपका ब्यास या आपका क्या है पॉइंट कि अब आप बता सकते हैं इसके बाद कि इस लो के ऊपर अभी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो आप बता सकते हैं अभी मार्केट इस जगह पे जा रही है। तो आप ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है या 1 आवर का, तो आप कहते हैं कि जी इस क्योंकि मैंने बताया हर हाई हर लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो आप किसी को बता सकते हैं कि जी ये इस हाई के ऊपर ना लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो जब इसकी लिक्विडिटी हंट होगी तो इसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। तो या फिर मार्केट ऐसे ऊपर गई है तो ऐसा सीन है ना, तो अब आप बता सकते हैं कि जी इस जगह पे ना क्योंकि हर हाई और हर लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, तो आप कह सकते हैं कि जी इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट आएगी नीचे, इसकी जब लिक्विडिटी पिक करेगी तो उसके बाद मैं ट्रेड प्ले करूँगा। तो क्योंकि ऊपर की मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी है ना, तो जाहिर सी बात जब मार्केट एक तरफ लिक्विडिटी ले लेती है ना, तो फिर वो दूसरी तरफ जाती है, नीचे वाला कोई भी उसका लेवल हो लिक्विडिटी या एफवीजी, तो उस केस में मेरे ख्याल से कोई लो पड़ा होगा उसकी लिक्विडिटी। जैसे कि एग्जैक्ट हमें पता है कि मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी ले लिए, तो अब मार्केट नीचे आ रही है, तो मार्केट का टारगेट क्या है? मार्केट ऐसे फाड़ कर नीचे तो नहीं चली जाएगी, मार्केट का टारगेट हमेशा लिक्विडिटी होता है। तो इस लो को आप बता सकते हैं कि जी इस जगह पे लिक्विडिटी है, तो जब ये लिक्विडिटी हंट होगी ना, तो इसके बाद मैं ट्रेड प्ले करूँगा। ये लिक्विडिटी और साथ ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये हमारे पास हाई चांस होता है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके ना फिर इसकी लिक्विडिटी लेके तो फिर हमें ऊपर की तरफ रिट्रेस दे, तो वो सीन है। उसामा भाई वन क्वेश्चन है प्लीज। जी उसामा भाई, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है? एफवीजी मैं ये ना बाद में आपको आपको एक्सप्लेन कर दूं या फिर अभी कर दूं, क्योंकि हम लिक्विडिटी को जैसे बेहतर समझे आप। हाँ, लिक्विडिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर एफवीजी मैं वो बताने लग गया तो जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं या फिर जो बंदा भी देख रहा है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इन दोनों के अंदर दरमियान में आगे। ठीक, तो ओके ओके ओके। हाँ, सेशन के एंड में ये आप क्वेश्चन या तो इस जगह पे टाइप कर दें अभी, तो या फिर आपने जहन के अंदर रखना है, तो बाद में पूछना, तो मैं ज़रूर ना इसको डिस्कस करेंगे हम। ओके जी, तो हमारा जो हमारा जो सोच होती है ना, हमारा जो प्लान होता है, हम हर हाई और हर लो की लिक्विडिटी को ना देखते हैं कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी पिक करे, तो उसके बाद ही मैं ट्रेड प्ले करूँगा। आज का एक सेटअप है, इस जगह पे देखें कि ये मैंने मार्क किया हुआ था। अब मेरे बयास क्या था कि मार्केट इस जगह से ये लो लगा के मेरे ख्याल पीछे से किसी की लिक्विडिटी लेके ना, या किसी मेरे ख्याल से ऑर्डर ब्लॉक पे थी। तो मेन सीन ये है कि मार्केट ने ये देखें, ये एक हाई था, मार्केट ने जब इसको इस जगह पे अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया ना, तो मैं इस एरिया को देख रहा था कि देखे ना, इस जगह पे मार्केट ने बना दिया हमारे पास डबल टॉप
ये हमारे पास डबल टॉप बन गया ना, फिर मार्केट तीसरी जगह पे आई, तो क्या इसका नाम है, फिर एक टॉप बना के ना फिर ऊपर निकल गई, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे नहीं आई। तो मैं इस जगह पे बैठा हुआ था, मैंने कहा कि ये चेंज ऑफ करैक्टर तो हो गया, अगर मैं चाहता तो मैं इस जगह से ट्रेड प्ले कर सकता था, क्योंकि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी हुई है, तो इम्बैलेंस भी इसके ऊपर मेरे ख्याल से है। तो ऑर्डर ब्लॉक ये इंशाल्लाह कल ये भी हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो मेरी सोच थी कि मार्केट नीचे आए, इसकी लिक्विडिटी ले, फिर इस जगह से कोई बाय की कैंडल बनाए तो मैं इधर से ट्रेड लूँगा, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकी, ऊपर से ही गई चली ऊपर, तो अभी कोई मसला नहीं। अब जब मार्केट ये हमारे पास एफवीजी भी पड़ा हुआ है, जब इस लो की लिक्विडिटी लेके ये नीचे एफवीजी पड़ा है यहाँ तक आके, और साथ ये ऑर्डर ब्लॉक है, अब मार्केट दोबारा यहाँ तक आएगी ना, इस वाले एरिया तक, इसकी लिक्विडिटी लेके जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक भी की अभी लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो अभी भी हमारे पास ये चांस है कि मार्केट यहाँ तक आए। तो अगर तो ये इस जगह से ही थोड़ा सा रिट्रेस करके दोबारा ऊपर चली जाती है ना, तो फिर हमारे बयास चेंज हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक तो ये लिक्विडिटी होगी, तो एक तो ये लिक्विडिटी होगी, दो लिक्विडिटी बन गई, तो फिर हमारे पास हाई चांस होंगे कि मार्केट इन दोनों की लिक्विडिटी लेके ना ऊपर चली जाए। तो इसके ऊपर ना डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर पीछे चलते हैं हम थोड़ा सा जी, तो इसी जगह पे ना, इस जगह पे आ जाते हैं। मैं मार्केट को ना थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। तो अब ना इस जगह पे देखें, जब मार्केट इस वाले हाई पे थी ना, अब इस जगह पे देखें कि मार्केट जब इस वाले हाई पे थी, तो मार्केट अभी नीचे आ रही है, तो हमारे लेवल क्या थे कि जी ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये एक क्लियर कट एफवीजी हमारे पास पड़ा हुआ है इस वाली जगह पे, देखें ये एफवीजी पड़ा हुआ, और ये जो कैंडल है ना, ये हमारे पास पड़ी हुई है ऑर्डर ब्लॉक ऐसे, तो ये अभी आपको इसकी थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं आनी जी। तो इस जगह पे देखें, जब मार्केट इसका ली ना इस वाले इम्बैलेंस पे आई, उससे ऊपर देखें तो ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया था, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी थी, और साथ ही इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी थी। ये क्लियर कट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हाई लो के, ये फिर लो लगा एक, फिर उसके बाद हाई, तो इनके नीचे ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अब इस जगह पे देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, जब मार्केट ने इस जगह की लिक्विडिटी पिक की है ना, तो मार्केट ऊपर गई है। तो इस एरिया को ही ना मैं यहाँ से कट करता हूँ यहाँ तक की जी, तो अभी ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है, तो इसको जस्ट हम छोटे टाइम फ्रेम पे ना स्विच करके देखते हैं कि मार्केट जब इसकी लिक्विडिटी तक आई तो हमें कोई ट्रेड सेटअप मिला या नहीं, कोई चेंज ऑफ करैक्टर मिला है कि या नहीं। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इस जगह पे देखें कि मार्केट ने ना इस जगह पे आई, 15 से आप छोटे पे जा सकते हैं 5 मिनट के, क्योंकि इस जगह पे हाई बहुत ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब देखें कि ये जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, अब इस लिक्विडिटी को आपने ट्रेड कैसे करना था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है कि हम जब लिक्विडिटी हंट हो ना, तो हम देखते हैं अपना चेंज ऑफ करैक्टर है। तो अब देखें, ये हमारे पास एक छोटे टाइम फ्रेम का ना हाई पड़ा हुआ था, जब इस हाई को मार्केट तोड़ती, इसको ब्रेक करती ना, तो उसके बाद हमारे पास चेंज ऑफ करैक्टर होना था, तो फिर इस जगह से हमने अपनी ट्रेड प्ले करनी थी। लेकिन देखें मार्केट इस लिक्विडिटी को लेके थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, तो ये हमारे पास क्लियर कट है कि यहाँ हमारी ट्रेड नहीं बनती जी। तो ये क्लियर हुआ आपको कि हम ट्रेड कैसे लेते, क्योंकि मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करैक्टर नहीं किया, मार्केट वैसे ही अपना नीचे आ गई इस वाले इम्बैलेंस। यहाँ से समझ नहीं आई, ये हमने एंट्री कैसे लेनी थी? अगर ये ऊपर जाके ऊपर कैंडल एक और क्लोज करती तो फिर एंट्री लेनी थी। हाँ, जब लिक्विडिटी हंट हो ना, उसके बाद जब चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट कर दे ना, अपने लो को तोड़ दे। इधर देखें कि मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आ रही है ना, ऐसे ऐसे, ये इस जगह पे लिक्विडिटी हंट की। तो अब हमने देखना क्या है कि मार्केट इस वाले लो को तोड़े, ये मार्केट ने तोड़ दिया,
तो अब हमारे पास एक इंडिकेशन होगी कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ लिक्विडिटी लेने जाएगी। ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, उसके बाद हम इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी देखेंगे। अगर मार्केट चेंज ऑफ करैक्टर करके बाद इस जगह पे आके हमें बाय की कैंडल क्लोज देती, तो इस जगह पे हमारी ट्रेड होगी। यहाँ से हम ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट ये वाला हाई होगा, इसकी लिक्विडिटी। ऐसे हम ट्रेड प्ले करते हैं। ओके हो गया। लेकिन इस केस में हुआ क्या, ऐसा बिल्कुल भी ये क्लियर कट आपको नज़र आ रहा है कि नहीं हुआ। लेकिन जब इस जगह पे देखें, जब मार्केट इस 4 आवर के इम्बैलेंस को मार्केट ने पिक किया है ना, इस वाले एफवीजी को, इस एफवीजी को मार्केट ने पिक किया, तो अब इस जगह पे हम देखते हैं कि हमारे पास कोई बनता है कि नहीं। इस एफवीजी के नीचे ये इस लो की लिक्विडिटी भी पेंडिंग पड़ी हुई है अभी, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी को भी लेने आ सकती है। लेट्स सी, चलो हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके ना। तो जैसा कि ये हमारे पास एक लो हाई था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, इस जगह पे हमारे पास हो गया चेंज ऑफ करैक्टर। तो अब देखें कि नीचे हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये हमारी है लिक्विडिटी तो थोड़ी सी नीचे है। तो अगर ये एफवीजी पड़ा है ना हमारे पास, ये देखें, ये एक क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि मार्केट क्या रिस्पॉन्स देती है इस एरिया को कि नहीं। इस जगह पे चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, तो ये हमारे पास था, हमारा एफवीजी पड़ा हुआ था। तो जो हमारा स्टॉप लॉस था वो इसके नीचे लगाना था, क्योंकि इस जगह पे देखें ना आप, इस जगह पे देखें कि इस जगह से अगर हम ट्रेड लेंगे ना, तो इसकी लिक्विडिटी है ना जो इससे नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन इस केस में देखेंगे हुआ क्या, मार्केट बहुत ही ना वो रेंज के अंदर चली गई, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस फिर भी नहीं हिट हुआ। इस जगह पे देखें कि यहाँ हमारी एंट्री थी इस वाले पे, तो हमारा टारगेट था स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट हमारा पहला था ये वाला और दूसरा था ये वाला। तो मार्केट रेंज के अंदर गई चली, तो इस एरिया को ना वो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर सकी। तो इधर देखें, एक तो ये आपकी ट्रेड अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, आपका लॉस आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, आपने इस जगह से ट्रेड चलो ले ली, तो ये अभी आपकी ट्रेड चल रही है होल्ड में। तो अब देखेंगे जब मार्केट दोबारा इस इम्बैलेंस पे आई ना, इस इम्बैलेंस पे आई, तो इस जगह पे देखें ये हाई लो हाई, ये लो और ये हाई और ये लो हुआ। तो जब मार्केट इसको दोबारा अपना चेंज ऑफ करैक्टर किया ना मार्केट ने इस जगह पे, तो अब देखें कि अब ये भी लिक्विडिटी हमारे पास है और ये भी लिक्विडिटी है। तो ये जो तीनों हमारे पास कैंडल होती हैं, ये एज ए हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती हैं। तो इस जगह पे ये एक एज ए ऑर्डर ब्लॉक थी, तो यहाँ हमारी एक और एंट्री होगी, तो स्टॉप लॉस इसके नीचे। तो हमारा जो पहला टारगेट था वो देखें ना कि ये एक तो ये हाई पड़ा हुआ लिक्विडिटी का, और दूसरा ये हाई, और तीसरा ना हमारा ये वाला हाई पड़ा ये। तो ये दोनों ही हमारी ट्रेड ऊपर गई चली। तो एक तो हमारी ट्रेड बन गई इस जगह से, स्टॉप लॉस इससे नीचे, तो हमारा टेक प्रॉफिट ना पहला इस जगह पे हमने कुछ सेलिंग करके अपना ना ब्रेक इवन कर लेना है। तो दूसरा जो हमारा है ना वो ये वाला है, ये देखें क्लियर कट, जैसे मार्केट अपना चेंज ऑफ करैक्टर करे उसके बाद ये नीचे वाली लिक्विडिटी ले, इसकी लिक्विडिटी ले, और ये देखें ये छोटा सा हमारे पास एक इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो मेन हमारे पास कैंडल है ना, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, तो इस कैंडल से हम अपनी ना ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो जो हमारा टारगेट है
वो ऊपर वाला हाई होगा। तो ये जो ट्रेड है हमारी ये ब्रेक इवन होगी। तो अभी तक ये ट्रेड पड़ी हुई है हमारी पेंडिंग में, मीन्स के चल रही है, वो थोड़ी सी मार्केट रेंज के अंदर गई चली। तो इस जगह पे दोबारा देखते हैं कि मार्केट क्या करती है अभी। इस जगह पे देखें कि जो हमारी ये ट्रेड पेंडिंग थी वो भी पूरी हुई, और उसके बाद ये जो हमें क्लियर कट ट्रेड आई मिली ना, तो ये भी हमारी कंप्लीट होगी। तो ये ट्रेड चल रही है हमारी। तो इसके अंदर ट्रेड के अंदर भी हम अगर दोबारा देखना चाहें ना, कि देखें कि मार्केट ने ना ये तो हमारी ट्रेड इस जगह पे हमने ले ली। तो अब जस्ट आपने मार्केट को फोकस करना है कि मार्केट करती क्या। आप देखें कि मैं इस ट्रेड को ना यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जब मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली ना, कि मैं जस्ट आपको ये बता दूं कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी कैसे मूव करती है। अब देखें ये हमारे पास हाई था। अब जब मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी ली, इसकी लिक्विडिटी ले के उसके बाद देखें, अगर तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम होता तो या 1 आवर का, तो यहाँ से हमने चेंज ऑफ करैक्टर दे के ट्रेड प्ले कर लेनी थी। तो आप इसको भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके, लेकिन इतने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेड नहीं करते। ये लिक्विडिटी हमारे पास था ना, कैसे कहते हैं, लिक्विडिटी हंट हुई। तो हमारा टारगेट क्या था, अगर तो इस जगह से आपने शॉर्ट किया तो हमारा टारगेट क्या था, ये वाला इम्बैलेंस। ये देखें आखिरी इस पूरे एरिया में हमारे पास इम्बैलेंस यही है। इस जगह पे देखें, इस जगह पूरी वेव के अंदर इम्बैलेंस नहीं है, क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो लास्ट हमारा इम्बैलेंस था ये वाला। अब फिर आ जाए आगे कि पीछे देखना है हमने कि ये देखें हमारे पास इस जगह पे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, ये क्लियर कट इम्बैलेंस पड़ा है ना। मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल किया, इस इम्बैलेंस को लेके ना, अब देखें इस इम्बैलेंस को लेके, तो अब मार्केट का टारगेट क्या था, अब मार्केट का टारगेट था ये वाला लो। मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेके फिर देखें अभी दोबारा ऊपर गई चली, इस जगह पे आए। अब जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली तो देखें इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आई, कहाँ तक आई, इस ये जो हमारे पास रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल के लो तक आई। तो इस इम्बैलेंस को नहीं लेने अभी आ सकी, तो रिट्रेस करके फिर ऊपर गई चली। तो मार्केट रिट्रेसमेंट ज़रूर करती है हर लिक्विडिटी को लेके। तो हमने ट्रेड कैसे प्ले करनी है, हमने ट्रेड प्ले करनी है अपना चेंज ऑफ करैक्टर देख के। जैसा मैंने बात आपको पहले भी आपको एक बात बताई है ना, कि आपने ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि इस जगह पे देखें कि मार्केट बाय चल रही है, बाय जा रही है ना, तो आप इस वाले एरिया पे लिक्विडिटी कहाँ ट्रेड लिक्विडिटी को देख के प्ले कर सकते थे। जब बाय जा रही है ना मार्केट, तो आप ट्रेड को प्ले कर सकते थे जब नीचे वाली साइड की लिक्विडिटी हंट हुई, जैसा कि इस जगह की लिक्विडिटी हंट हुई। और इस वाले एरिया की लिक्विडिटी हंट होने के बाद ये हमारे पास कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक की। मार्केट जस्ट अपना ये जो ऑर्डर ब्लॉक लेके तो फिर अपना ऊपर गई। ये देखें इस जगह पे ना, जितना आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आप चीज़ें आपको क्लियर कट ज़्यादा नजर आएंगी। ये देखें ये एक हमारे पास एफवीजी पड़ा हुआ है क्लियर कट। तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये पीछे ये सेल की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक थी। अब देखो कि कितना ना, मतलब मीन्स के मार्केट रिस्पेक्ट देती है इन चीज़ों को। लिक्विडिटी लेके ये जस्ट और इस इम्बैलेंस से ना, इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने अपने ऑर्डर उठाए हैं। तो ऑर्डर उठा के देखो इधर कहाँ पड़ा हुआ था, ये वाला ये लो था, इस लो को तोड़ के चेंज ऑफ करैक्टर करके तो मार्केट कैसे ऊपर गई। ऐसे मार्केट मूव करती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, और ये जो है ना हमारे पास इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस। अब ना इस जगह से हमने बाय कर लिया, तो हमने बड़े टाइम फ्रेम को ज़रूर देखना है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा टारगेट कौन सा है लिक्विडिटी का, ये देखें ऊपर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास टारगेट है ये वाला हाई। आप देखेंगे ना, इस जगह से देखें कि ये हाई लगा, ये लो लगा, फिर ये हाई लगा, फिर उसके बाद ये लो इस जगह पे ब्रेक हुआ। आवाज़ आ रही,
आवाज़ और स्क्रीन क्लियर होगी जी कट गई थी बीच में, आना शुरू हो गया दोबारा। जी। तो इस जगह पे देखें, इस जगह स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं क्लियर हुआ तो उसको क्लियर करें। इस जगह पे देखें कि ये हमारे पास हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई। तो इसको हमने हमने इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देना। क्यों नहीं देना? कि जब इस लो को ब्रेक मार्केट ने ऐसे किया ना, तो इस देखें कि हाई जो हम लेते हैं ना, मैंने जैसा कि बताया सबसे ऊपर वाला लेते हैं। तो लिक्विडिटी का हमारा टारगेट था ये वाला हाई। तो अब नीचे से हमने ट्रेड प्ले की, तो अब ना ऊपर ये यहाँ तक हमारा टारगेट है, इस वाले एरिया तक। अब इस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस जगह पे हम देखेंगे कि हमें कुछ सेल की ट्रेड मिलती है या नहीं। जी, तो देखो मार्केट इसका ना लिक्विडिटी को हंट करके कितना रिट्रेस कर गई है, 2%। 2% ना मार्केट रिट्रेस कर गई। जब इसकी लिक्विडिटी हंट हुई तो हमने नीचे वाले ना अपने लेवल ड्रा कर लेने। ये वाला एफवीजी मार्केट इसे फेयर वैल्यू गैप तक आ सकती है, ये भी एफवीजी पड़ा हुआ है, इस तक भी आ सकती है। तो वो हम देखते कैसे हैं, वो हम देखते हैं वो अपना चेंज ऑफ करैक्टर देख के, जैसा कि मैंने बताया उसके ऊपर। अभी तो मैं लिक्विडिटी अपन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह विद टाइम हमारा पूरा सेशन होगा इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है, इन सारी चीज़ों को ना सामने रख के। अब देखें मार्केट ने इस जगह से लिया इम्बैलेंस लेके, तो अब हमने करना क्या था, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर ना अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना था। स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के हमारा एक दिन का टारगेट था, पहला एक तो ये वाला हाई, और दूसरा ना आप देखेंगे ये सारे ना इक्वल हाईज बन गए, ये एक रेजिस्टेंस बन गई है। तो अब मार्केट इसकी लिक्विडिटी इन सारे हाई को ना मैनिपुलेट करने जाएगी। ऐसा हो सकता है कि मार्केट ना इनको मैनिपुलेट करनी चाहिए, क्योंकि मेन हाई हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है। तो जो देखें बार बार जाके आके ना एक जगह से मार्केट नीचे जा रही है, तो जो रिटेल ट्रेड होता है वो इस जगह को एज रेजिस्टेंस कर लेगा। ऊपर लोग अपने स्टॉप लॉसेस लगा रहे हैं, तो मार्केट ना अपने स्टॉप लॉस लेने और लिक्विडिटी उनकी लेने ऊपर जाएगी। जी, तो इस जगह पे देखें, अगर यहाँ से हमें कोई ट्रेड मिली ना, तो हमने जैसा कि मैंने बताया हमारा पहला टारगेट था ये वाला हाई। इस जगह पे हमारी ट्रेड क्लोज, मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई। ये इस जगह पे देखें, जब मार्केट इस जगह पे नीचे आई ना, तो मार्केट ने जहाँ बना दिए हमारे पास डबल टॉप, सॉरी क्या कैसे कहते हैं, डबल टॉप और इक्वल लोज। हम इसे इक्वल लोज कहेंगे। देखें इक्वल लोज लेके, तो अब जब मार्केट दोबारा बार बार नीचे आ गई ना, तो अब ऊपर लिक्विडिटी जहाँ बन गई। अब देखें कि अब ये भी हाई, ये जो हमारे पास ये इक्वल हाई जिसे कहते हैं ना, मार्केट ने इनकी लिक्विडिटी ली, और ये जो हमारे पास लेवल था ना ये वाला हाई, देखें इनकी लिक्विडिटी लेके इन दोनों लेवल्स की ना मार्केट ने लिक्विडिटी ली। जहाँ तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकी, बस इन दोनों की लिक्विडिटी ली ना जब मार्केट इस जगह से। तो इस वाले एरिया के अंदर हम अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के, जैसे हम अपना चेंज ऑफ करैक्टर देखते हैं, तो अपना ट्रेड अगर तो हमें मिलती है तो हम कहाँ तक ट्रेड करेंगे, इस लो तक। तो अब ये भी मैं रीज़न आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट इनकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्यों आई थी। तो अब देखें कि एक मैं इम्बैलेंस मार्क करना भूल गया था। ये देखें ये वाला एफवीजी पड़ा हुआ, मार्केट ने एक तो लिया ये एफवीजी, और दूसरे नंबर पे देखें ये हमारे पास ना ये लो पड़ा हुआ। जैसा कि पहले मैंने ये डिस्कस किया, तो मैंने बताया था आपको कि इस लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये देखें इस लो की मार्केट ने लिक्विडिटी ली। तो अब हमारा जो ब्यास है ना, हमारी जो सोच है, ये वाला इम्बैलेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट, और दूसरा ये वाला हाई। तो अब मार्केट इस जगह से भी ऊपर जा सकती है, वो हम देखते हैं चेंज ऑफ करैक्टर जहाँ तक आएगी इसकी लिक्विडिटी लेके। क्योंकि अभी देखें ना कि नीचे लिक्विडिटी ये बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ये हमारे पास एक इक्वल हाइज बन गए। तो मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी उठानी ज़रूर है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी को छोड़ के ज़्यादातर नहीं मूव करती ऊपर। तो अब लेट्स ही देखते हैं हम कि इस जगह पे क्या हुआ। देखें जैसा कि मैंने आपको इस जगह पे बताया ना कि इस वाले एरिया पे हमारा इम्बैलेंस टारगेट था, और दूसरे नंबर पे क्या था कि ये जो हमारे पास बाई की कैंडल लगी ना, ये वाला हाई, ये हमारा टारगेट था। अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली ना,
तो अब हम देखेंगे कि इस जगह पे अगर तो कोई चेंज ऑफ करेक्टर हमें मिलता है तो हम नीचे तक ट्रेड प्ले करेंगे। ये जो इम्बैलेंस पड़ा है, पहला इम्बैलेंस और दूसरा ये वाला लो, मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेके इस जगह से देखे कि नीचे आई, इसकी लिक्विडिटी ले ली। तो अब मे भी मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेके इस वाले इम्बैलेंस को थोड़ा सा फिल करके ना यहाँ ऊपर हाई तक जाए, क्योंकि अभी तक ना ये ऊपर लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, इस हाई की भी और इस हाई की भी। जी स्क्रीन क्लियर है? जी क्लियर है। हाँ, तो अब देखें इस जगह से ना मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके रिट्रेस किया, मार्केट ने नीचे तो दोबारा जो मैंने बताया था ना कि ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट वो वाली लिक्विडिटी लेने गई तो इस जगह पे हमारे पास हो गया क्या उसे कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। तो ऐसे मार्केट करती है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव। ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो अब इस लो की लिक्विडिटी को मार्केट लेने आ सकती है, क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको, हम लेवल अपने मार्क करेंगे डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के और 4 आवर के। अब देखेंगे मार्केट जहां तक नहीं आई, इस लो की लिक्विडिटी लेके ना, ये जो हमारे पास है छोटे टाइम फ्रेम पे, ये हमारे पास एक लो होगा, देखें इस लो की लिक्विडिटी लेके जहां ऊपर आ गई चले, लेकिन अभी ये लिक्विडिटी सारी पेंडिंग पड़ी हुई है, मार्केट इसको लेने ज़रूर आएगी। अब यहाँ जो हमारे पास लाइव मार्केट है ना, अब हमने देखना है इम्बैलेंस, कि इम्बैलेंस भी आ गया, मार्केट इसको फिल करके भी ऊपर जा सकती है, तो या फिर इसकी लिक्विडिटी भी लेके मार्केट ऊपर जा सकती है। ये देखें मार्केट इसके इम्बैलेंस को फिल किया, ये जो हमारे पास इम्बैलेंस था, तो और ये देखें कि इम्बैलेंस भी था और ये वाले लो भी थे, इन लो की भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली और इस इम्बैलेंस से ऑर्डर उठा के ना मार्केट ने अपना अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। बात बस सिंपल यही है, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। अब इस जगह पे देख लें कि ये भी इम्बैलेंस था, मार्केट ने कैसे इस इम्बैलेंस को फिल किया, ये एक हमारे पास हैमर बना। ये एक हैमर कोई अगर हम देखेंगे ना छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये 4-5% का हमारे पास है। अगर तो इस जगह पे हमें कोई मिला ना स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं इसको जाके ना देख लेते हैं हम इस एरिया को, इसके जब ये एफवीजी फिल हुआ हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है या नहीं मिला। अगर तो मिला हम ट्रेड ज़रूर करेंगे, अगर नहीं मिला तो कोई मसला नहीं। जी तो क्लियर स्क्रीन नज़र आ रही है ना मेरी आपको? जी जी सर क्लियर है। तो वो एक ये डेली का हैमर ही, जब हैमर पे ये वाला एफवीजी मैंने मार्क किया, एफवीजी हमारा फिल हो गया, तो अब आपने करना क्या था, अब आपने इस एरिया पे देखें कि आपने जैसा कि मैंने बताया ये एक हाई पड़े हुए थे, जब ये हाई ब्रेक हुए तो हमारे पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। जी तो चेंज ऑफ करेक्टर, ये सारी ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी, तो हमने इस वाले एरिया पे मार्क क्या चीज़ करनी थी, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस। ये देखें इस वाली कैंडल के दरमियान भी हमारे पास इम्बैलेंस था, देखें ना, ये वाले इम्बैलेंस को हमने मार्क किया और ऊपर हमारे पास थी लिक्विडिटी। मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल किया और उसके बाद मार्केट नीचे क्यों आई, मैं ये भी बता देता हूँ कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल पड़ी हुई थी, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक तक आई। ये भी इंशाल्लाह कल आपने टेंशन नहीं लेनी, कल हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर तो मेरी बात सुनिए, आपको नहीं भी पता ऑर्डर ब्लॉक का, तो आपने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो अब आपके जैसा कि मैंने बताया था कि जब चेंज ऑफ करेक्टर हो इस जगह पे, तो हमने इस वाले एरिया पे लिक्विडिटी को मार्क करना और इम्बैलेंस को। ये देखिए ये हमारे पास एक लो पड़ा हुआ प्रॉपर, तो इस लो को हमने मार्क किया, तो नीचे इम्बैलेंस को मार्क किया। तो मार्केट कैसे नीचे आई इस जगह पे, तो यहाँ बनती थी हमारी ट्रेड, जब इस जगह पे आके ये एक हैमर सी शेप बनी ना, तो इस जगह से हमने ट्रेड लेनी थी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था, इस लो के नीचे, ये जो लो है ना इसके नीचे स्टॉप लॉस। तो हमारा टारगेट पहला तो ये और दूसरे नंबर पे ये वाला हाई
और उसके बाद भी अगर आपने और ट्रेड को होल्ड करना है तो आप करेंगे इस वाले हाई तक। तो इस जगह तक भी आए कि ये देखें कि हमारे पास ये 3 रेशो की ना 3 रेशो की ट्रेड बनी है, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट के लिक्विडिटी के। देखें मार्केट अभी और भी गई। आप इसको चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ना मैं आता हूँ 1 आवर के ऊपर जी। तो ये हमारा लेवल था। एक तो आपने टारगेट करना था इस वाले हाई को, एक तो ये हाई हो गया टारगेट, और दूसरे नंबर पे ये हाई, और तीसरे नंबर पे ना इस जगह पे देखें ये वाला हमारा हाई, ये वाला। ऐसे हम ट्रेड को मैनेज करते हैं अपनी। इस जगह पे देखें ना ये हाई, तो मार्केट उस हाई की लिक्विडिटी लेके इस वाले हाई की तो कैसे नीचे आ गई दोबारा। तो हम इस जगह पे थे जब देखें कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं। अब जब ये हमारा हुआ ना टारगेट हिट, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, इसके नीचे। तो जब ये टारगेट हिट हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था, इसके नीचे। तो जब ये वाला टारगेट हिट हुआ तो हमने स्टॉप लॉस को उठा के कहाँ कर दिया, ये वाला इम्बैलेंस और इस लो के नीचे। तो जब ये हिट हुआ तो हमारा जो स्टॉप लॉस था इस जगह पे, तो हम इतना प्रॉफिट के अंदर थे, तो मार्केट नीचे आई तो हम ब्रेक इवन हो गए। तो ऐसे हम करते हैं इसे अपनी ट्रेड को मैनेज। ये क्लियर कट मैंने एग्जांपल आपको निकाल के बता दिया है कि जस्ट हुआ क्या, ये छोटा सा इम्बैलेंस था ये वाला, मार्केट ने इस इम्बैलेंस को फिल किया। उसके बाद इस हैमर कैंडल के अंदर हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया, क्लियर कट चेंज ऑफ करैक्टर। उसके बाद हमने नीचे वाला चेंज ऑफ करैक्टर के बाद एफवीजी मार्क कर लिया। जैसा कि मैंने बताया मार्केट एफवीजी टू एफवीजी इम्बैलेंस, सॉरी लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ऐसे मूव करती है। तो अब देखें कि मार्केट ने ना इस जगह पे एक क्लियर चेंज ऑफ करैक्टर करके तो हमारी एक ट्रेड सक्सेसफुल होगी। एक दिन के अंदर जो हमारा डेली के अंदर ना ये बड़ी क्लियर ट्रेड होती है, तकरीबन 5 रेशो की ना ये हमें ट्रेड मिली है 6% की, 6% प्रॉफिट। तो अब ये नीचे भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। अब इस जगह पे इस इम्बैलेंस को फिल करके मार्केट हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है तो हम ज़रूर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट नहीं देती तो नीचे मार्केट आएगी इसकी लिक्विडिटी लेने, तो हम बगैर स्ट्रक्चर शिफ्ट के, बगैर उसके लिक्विडिटी हंट के तो हम ट्रेड नहीं करेंगे कभी भी। तो देखें मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेने आई, तो जैसा कि इसकी भी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, नीचे ये वाला देखें ये एफवीजी भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है ये सारा। तो मार्केट इन लेवल को ना लेके तो फिर ऊपर जाएगी। मेन चीज़ वो ही है जो मैंने आपको बता दिया है ना इस जगह पे कि हमने ट्रेड कैसे लेनी है किसी इम्बैलेंस को। जब इसकी लिक्विडिटी इस लो की और इस इम्बैलेंस की मार्केट ने लिक्विडिटी ली ना इस जगह पे, इस लो की देखें, इस लो की, और ऊपर ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। इस इम्बैलेंस की मार्केट ने जब इस वाले एरिया पे लिक्विडिटी ली तो इधर से अगर हमें कोई चेंज ऑफ करैक्टर मिला भी ना तो ये भी मार्केट देखें कि ये उतना ही जितना ऊपर रिट्रेस किया है ना मार्केट ने, उतना ही 6% मार्केट ने कर लिया है, क्या उसे कहते हैं, रिट्रेस किया है। लेकिन एक चीज़ को मैंने भी अपनी नज़र से निकाल दिया, ये हाई पड़ा हुआ था, ये लो पड़ा हुआ था, तो इस जगह पे हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर हो गया है चेंज ऑफ करैक्टर। ये देखें क्लियर नीचे की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। तो चेंज ऑफ करैक्टर का अब जस्ट हम ये सोच सकते हैं कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया है कि चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद स्ट्रक्चर की वीडियो के अंदर जब चेंज ऑफ करैक्टर एक हाई लग के दोबारा लो ना लगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद, उतनी देर तक वो हमारे पास कन्फर्म नहीं होता। अब ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ तो सही, लेकिन ये हम मार्केट इसकी ना लिक्विडिटी भी लेने आ सकती है। ये देखें कि ये तकरीबन इक्वल हाइज इक्वल लोज बने हुए हैं हमारे पास, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके दोबारा ऊपर भी जा सकती है जी। तो ये हम आ गए लाइव मार्केट के अंदर। तो ऐसे हम ट्रेड करते हैं। तो अभी ये जो चेंज ऑफ करैक्टर किया ना मार्केट ने, देखें चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद, जैसा कि मैंने वो स्ट्रक्चर की वीडियो के अंदर आपको बताया, चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद हम शॉर्ट कहाँ से देखेंगे, तो चेंज ऑफ करैक्टर नीचे की तरफ हुआ है, हम शॉर्ट इस वाले एरिया से देख सकते हैं या फिर इसकी लिक्विडिटी के बाद देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने आना तो सेल है ना, हमें पता है। या फिर ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान, जहाँ से शॉर्ट देख सकते हैं,
यह क्लियर कट ये बाई की कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर तक भी मार्केट जा सकती है। तो हम देख कैसे सकते हैं, सेम ये सीन जो मैंने इस जगह पे आपको एक्सप्लेन किया, हैमर के अंदर के चेंज ऑफ करैक्टर को हम देख सकते हैं। तो ऐसे हम ना लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस चलते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस वीडियो के अंदर आपको ये सारा समझाने की। तो एक बार देखने के अंदर आपको समझ नहीं आएगी, बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपका ना ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। कि इस वीडियो को दोबारा देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। तो आगे पहले सवाल कौन सा किया था जो मैंने कहा कि एंड पे ना मुझे याद कराना, वो जल्दी से बता दी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वो सवाल किया था किसी भाई ने कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्या फ़र्क है। अच्छा तो सर अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है, अजानें हो रही हैं, तो फिर कल ही एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको भी। जी कल करेंगे। कल इंशाल्लाह जो हमारा वो है ना लेक्चर, वो इंशाल्लाह होगा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो उसके बाद एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को बिना लाइव चार्ट के अंदर आके मैं मैपिंग करना बताऊंगा। स्ट्रक्चर अभी बहुत से भाइयों का क्लियर होना बाकी है, और स्ट्रक्चर के ऊपर एक डिटेल वीडियो एक और होगी। स्ट्रक्चर को जस्ट हम लाइव चार्ट के ऊपर मार्क करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह वो स्ट्रक्चर की एक मास्टर क्लास होगी। आपका ये स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर ये कंप्लीट नहीं तो जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी ना वो कैसे कहते हैं कि जगुनाथ हुडा से सिग्नल ले लें या फिर डार्क वेब से सिग्नल ले लें तो होने सारे फेल ही हैं, या लिक्विडिटी देख लें जब तक आपका स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होता। तो वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।